धरती गगन पे होती है तेरी जय जयकार ओ मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, दुनिया तेरा नाम जपे हो। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से रिजल्टपुर में आपका स्वागत करता हूं। और आज क्लास 12 अर्थात आर्ट्स वाले जो इंटर में बच्चे हैं, आर्ट्स वाले हैं और इतिहास पढ़ते हैं, उनके लिए यह जो सेशन होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक चैप्टर है, पार्ट 5 से लिया गया यात्रियों के नज़रिए से, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ। और इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी रिजल्टपुर के साथ कीजिए, परफेक्ट तैयारी, संपूर्ण तैयारी। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो जिसका नाम यात्रियों के नज़रिए से है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यह जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है पूरे पाठ का निचोड़ है और वही ऑब्जेक्टिव देने का प्रयास किया गया है जो पिछले साल भी परीक्षा में आया है या फिर आने वाला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आप में कितना दम है, कितना तैयारी किए हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न है इसका क्या नाम है और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि 2021 में पूछा भी है। तो ये जो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ये पहला प्रश्न का क्या है? तो पहला प्रश्न है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए अल बिरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक और ऑप्शन डी मार्को पोलो। तो आप लोग अपने उत्तर को कमेंट में भी बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मेरा विद्यार्थी कितना ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल बिरूनी। तो अल बिरूनी की ही रचना है तहकीक ए हिंद। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न 2 नंबर जो है, ये 2 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? प्यारे बच्चों, ये जो 2 नंबर प्रश्न है और ये जो 7 नंबर प्रश्न है, देखिएगा ये सेम प्रश्न है जो कि एक ये चूँकि 2021 में भी पूछा था और 2010 में भी पूछा था, इसलिए 2 बार इसको दिया गया है। और 2 बार देने का एक और कारण है कि यह बहुत ही वीवीआई है। और एक के तुगलकी फरमान का आप लोग नाम सुने होंगे। तो खैर इसका इससे संबंध कैसे मैं बताऊंगा। इसका ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है अकबर। तो क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसी से कहा जाता है तुगलकी फरमान। एक तरह से पगलैट शासक था। उसका मूड किया कि ना दिल्ली में राजधानी नहीं रहना चाहिए, तो सभी राज्य के राजधानी में रहने वाले जो मंत्री थे या फिर दरबान थे या कोई भी व्यक्ति था, सबको बोला कि सब कोई सामान समेट लो और चलो दौलताबाद। तो इसलिए इसको तुगलकी फरमान। आज भी कोई शासक जो है कोई गलत फैसला दे देता है तो लोग कहते हैं ये तुगलकी फरमान है। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, इसका वैल्यू कितना है? इसका अंदाजा आप इसी से लगाओ कि 2009 में पूछा था, 11 में पूछा था, 14 में पूछा था, 15 में, 18 में, 19 में, 21 में, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनवी, सी है मोहम्मद गोरी और डी है बाबर। तो क्या लगता है कि इसके साथ आया था? तो 3 का सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनवी के साथ वह भारत आया था। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये भी 2009 में, 13 में और 20 में पूछा है। ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन डी है मोरक्को और ऑप्शन सी है मोरक्को, ऑप्शन डी है फ्रांस। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोरक्को। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। फिर 5 नंबर प्रश्न पर जाएंगे हम लोग। तो 5 नंबर प्रश्न क्या है कि इब्न बतूता
इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ये भी 14, 15, 17, 19 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो 24 में भी पूछने के आसार जरूर बनेंगे। तो ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है उर्दू, और ऑप्शन सी है अंग्रेजी, और ऑप्शन डी है अरबी। प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी अरबी। ये जो है अरबी भाषा में अपने यात्रा के विवरण को लिखता था इब्न बतूता। फिर 6 नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? 14 और 19 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है इत्सिंग, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है हेनसांग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फाहियान, जो गुप्त शासनकाल में आया था। फिर 7 नंबर और 2 नंबर तो एक था, मैं समझा ही दिया हूं आप लोगों को। अब आते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। वास्को डी गामा, देखो प्यारे बच्चों, आपको तो लगता होगा, देखिए जो प्रश्न बहुत ही आसान लगे तो समझ लीजिएगा उसमें जरूर कोई झोल है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? आपको तो पहले से ये प्रश्न पूछा गया है 12 में, 17 में, 19 में और 20 में कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। प्यारे बच्चों, ए है 17 मई 1498, बी है 17 मार्च, सी है 17 मार्च 1998, ये 1598 था, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ क्योंकि सबको पता है कि 1498 में ही वास्को डी गामा आया था। ये ऑप्शन सी और बी और डी इसको तो छोड़ ही दिया जाए, लेकिन ये दोनों को दोनों डेट है जो है 1498 है, 17 तारीख है, लेकिन एक 17 मई है, एक 17 मार्च है। प्यारे बच्चों, 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17 मई 1498 में। लेकिन एक झोल इसमें है कि गूगल पर पूछने से बताता है 20 मई को भारत पहुंचा था। याद रखिएगा 1498 में 20 मई को पहुंचा था, तो ये हो सकता है कि 17 मई को ही भारत का को ढूंढ लिया था, लेकिन पहुंचा था वो 20 मई को कालीकट बंदरगाह पर। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बिरूनी परिचित था, वह थी? कौन कौन सी भाषा का अनुवाद से अल-बिरूनी परिचित था? ए है संस्कृत पाली प्राकृत, बी है हिंदी संस्कृत तमिल, और सी है हिंदू उर्दू तथा संस्कृत, हालांकि हिंदी होना चाहिए, डी है संस्कृत तेलुगु मलयालम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संस्कृत पाली और प्राकृत से वह भली भांति परिचित था। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। तो मार्को पोलो किस जगह से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था, शुरू किया था? तो ये ऑप्शन ए है वेनिस, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है बोन, और ऑप्शन डी है बर्लिन। यार बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वेनिस। तो मार्को पोलो अपनी यात्रा जो है वेनिस से स्टार्ट किया था, अर्थात शुरू किया था। फिर हम लोग आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे क्या है? मतलब कि भारत के कौन कौन चीज़ को वे लोग असामान्य मानते थे, अर्थात तो उन लोगों ने देखा ही नहीं था, भारत आए तो उन लोग जाने। ऑप्शन ए है दूध और अंडे, ऑप्शन बी है नारियल तथा पान, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है खरबूज तथा तरबूज। प्यारे बच्चों, 11 का सही जवाब होगा नारियल तथा पान, ऑप्शन डी बी बिल्कुल सही जवाब है 11 का। और फिर अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में क्या है। प्यारे बच्चों, तो दिल थाम के बैठे रहिए। मैं जानता हूं कि पढ़ाई वाला जो वीडियो है उसमें बच्चे थोड़ा जो है अभी तक रुक गए होंगे, तो जाहिर सी बात है आगे भी रुकने वाले हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं, उनका मन नहीं लगता है। प्यारे बच्चों, अच्छा चीज़ में सबका मन नहीं लगता है। 3 घंटे का फिल्म आप लोग आसानी से देख लेते हैं, लेकिन आधा घंटा का वीडियो आप लोगों से देखा नहीं जाता है, जो कि आपका भविष्य बना सकता है। तो 12 नंबर जो प्रश्न है उसमें है अल-बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो कौन सा शताब्दी था? 11वीं, ऑप्शन ए है, बी है 10वीं शताब्दी में आया था, सी है 14वीं में, और डी है 17वां। प्यारे बच्चों, 12 का सही जवाब होगा ए, अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में ही भारत आया था। फिर देखते हैं 13 नंबर प्रश्न।
इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी, यानी इब्न बतूता कब आया था? अल बिरूनी तो आया था कब? तो 11वीं शताब्दी में। तो फिर इब्न बतूता किस शताब्दी में आया था प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा, अब पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 11वीं, बी है 12वीं, सी है 14वीं और डी है 13वीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा सी, 14वीं शताब्दी में आया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? अब इसमें तो ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा, नाम है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जाहिर सी बात है कि फ्रांस से आया था। बहुत ही ईजी प्रश्न था इसलिए मैं नहीं पूछ पाया हूँ। फिर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में कितने दिन लगे थे? प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 60। तो कितने दिन लगे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 40 दिन लगे थे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में। फिर हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। किस व्यक्ति को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? जज। काजी का मतलब क्या होता है? जो फैसला सुनाता है, जज। किसको नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए है अल बिरूनी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है बर्नियर, ऑप्शन डी है अब्दुल रज्जाक को। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता को ही काजी नियुक्त किया था। फिर हम आते हैं 17 नंबर प्रश्न पर, जो कि यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में, कि मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 के स्थल मार्ग से पहुंचा था। किस स्थान पर? ऑप्शन ए है सिंध, बी है मुल्तान, सी है लाहौर और डी है पानीपत। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब 17 का होगा ऑप्शन ए। तो इब्न बतूता सबसे पहले सिंध पहुंचा था। क्योंकि सभी यात्री पश्चिम से आने वाले यात्री जाहिर सी बात है कि सिंध में ही प्रवेश पहले करेंगे। फिर से अगला प्रश्न जो 18 नंबर है आप लोग जान ही गए हैं, लेकिन फिर से मैं प्रयास करूंगा और कि आप लोग जान जाएं। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? प्यारे बच्चों 2018 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। अल बिरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, फाहियान का और मार्को पोलो का। इसी तरह का एक नंबर प्रश्न था कि तहकीक हिंद किसकी रचना है? तहकीक हिंद किसकी रचना है? इसमें किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ऑप्शन ए अल बिरूनी का बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर 19 नंबर हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि मेगास्थनीज, ये जो मेगास्थनीज था कौन था? यात्री था, ऑप्शन ए है, बी है व्यापारी था, सी है राजदूत था और डी है गुलाम था। 2018 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो मेगास्थनीज प्यारे बच्चों यह एक राजदूत था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? किस देश का? तो वह यूनान का राजदूत था। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है। किताब उर रेहला अर्थात चाहे रेहला चाहे रिहला भी इसको बोलते हैं, में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अल बिरूनी, बी है अब्दुल रज्जाक, सी है इब्न बतूता और डी है बर्नियर। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इब्न बतूता। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। फिर देखते हैं कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो 21 का ऑप्शन जो है और ए है अल बिरूनी, बी है इब्न बतूता, सी है बर्नियर और डी है अब्दुल रज्जाक। यार बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता ने किया था। फिर हम आते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। तो 22 नंबर प्रश्न है कि मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर
प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए है बर्नियर, बी है टेवर्नियर और सी है अल-बिरूनी, डी है इब्न बतूता। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जो बर्नियर है। तो बर्नियर के किताब के आधार पर ही मोंटेस्क्यू ने अपना विवरण दिया था, सिद्धांत दिया था। फिर आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? ऑप्शन ए क्या है? अल-बिरूनी। ऑप्शन बी क्या है? इब्न बतूता। ऑप्शन सी क्या है? बर्नियर। और ऑप्शन डी है इनमें सभी से। तो अब्दुल रजाक समरकंदी ने किससे प्रेरणा प्राप्त किया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, वह इब्न बतूता से प्रेरित था। फिर 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? अर्थात जब सती प्रथा को देखा, विधवा स्त्री को जलाते हुए चिता पर, तो बेहोश कौन हो गया था, मूर्छित कौन हो गया था? ऑप्शन ए है अल-बिरूनी, बी है अब्दुल रजाक, सी है इब्न बतूता और डी है फ्रांसवा बर्नियर। तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इब्न बतूता। अब आप लोग शौक हो गए ना, क्योंकि आपका जो पाठ्य पुस्तक है, किताब है, उसमें बताया गया है कि बहुत दुख हुआ था फ्रांसवा बर्नियर को, बहुत सदमे में पहुंच गया था, लेकिन बेहोश फ्रांसवा बर्नियर नहीं हुआ था। इब्न बतूता जो एक साहसी यात्री था और वो इंडिया में आया, देखा कि औरत को जिंदा जलाया जा रहा है, देख के बेहोश हो गया। फिर 25 नंबर प्रश्न है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन है ए अल-बिरूनी और बी है अब्दुल रजाक, सी क्या है इब्न बतूता और डी क्या है फ्रांसवा बर्नियर। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर ने मार्मिक घटना का दृश्य देखा और बताया, लेकिन बेहोश नहीं हुआ। बेहोश कौन हुआ था? इब्न बतूता हुआ था। तो अगला प्रश्न है 26। मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए अल-बिरूनी है, बी है इब्न बतूता, सी है अब्दुल रजाक और डी है फ्रांसवा बर्नियर। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता था। तो जाहिर सी बात है उसी के बारे में ही सुल्तान ने कहा होगा, मोरक्को का सुल्तान अपने ही देश के यात्री के बारे में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। फिर 27 नंबर प्रश्न है कि किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया गया है? किस शहर का के बारे में अधिकांश यात्री बताते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है ग्वालियर और बी क्या है उज्जैन और सी क्या है लाहौर और डी क्या है पटना। तो अधिकांश यात्री जो है किस शहर का वर्णन किए हैं प्यारे बच्चों? 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्वालियर। तो अधिकांश यात्री इसी शहर के बारे में बताते हैं। फिर 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो ऑप्शन ए है अल-बिरूनी, बी है इब्न बतूता, सी है बर्नियर और डी है टेवर्नियर। प्यारे बच्चों, 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल-बिरूनी ने बताया था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर छोड़ा था। तो कौन सा यात्री था जो घर छोड़ दिया था? तो ऑप्शन ए, सभी यात्री घर छोड़ते हैं, लेकिन यह काफ़ी लंबे समय तक घर छोड़कर गया था, फिर वापस मुड़ के गया भी नहीं। और बी है मार्को पोलो, सी है बर्नियर और डी है इब्न बतूता। तो यही ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इब्न बतूता जो था बहुत ही साहसी यात्री था, तो उसने उस प्रकार घर छोड़ा था जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ देता है। फिर 31 नंबर है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में प्यारे बच्चों, तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है अब्दुल रजाक, बी है
अल बिरूनी, सी है बर्नियर और डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों 31 का सही जवाब होगा कि डी, और 31 का डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका का यात्री कोई नहीं आया था। अब्दुल रजाक, अल बिरूनी और बर्नियर, इनमें से कोई भी अफ्रीका का नहीं था। फिर 32 नंबर है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार, ऑप्शन ए है फाहियान, बी है हेनसांग, सी है अल बिरूनी और डी है इब्न बतूता। तो 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं क्योंकि यह चीन से भाग कर आया था, दीवार फांद कर आया था और यहाँ से बहुत समय तक रहकर शिक्षा लेकर भी गया था। फिर 33 नंबर प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। प्यारे बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2009 में, फिर 13 में, फिर 16 में, फिर 17 में, फिर 21 में पूछ दिया है। प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन जो है ए है अकबर, बी है जहांगीर और सी है औरंगजेब और डी है शाहजहां। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहांगीर। प्यारे बच्चों जहांगीर के दरबार में एक और यात्री आया था और उसका नाम था सर टॉमस रो, भी इंग्लैंड का ही था। फिर 34 नंबर प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। यह जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। और यह वही जहांगीर है जो न्याय के लिए प्रसिद्ध है, उसने न्याय का जंजीर सोने का बनवाया था। फिर 35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आईने अकबरी किसने लिखा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2019 में यह भी पूछा गया है। तो आईने अकबरी लिखा है ऑप्शन सी अबुल फजल। डायरेक्ट आंसर मारिएगा। तो इस तरह से ये 35 सब्जेक्ट समाप्त हुए। तो इतना देर तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो जाहिर सी बात है आप मन लगाकर ध्यान लगाकर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों भले ही मेरा चैनल छोटा है लेकिन मेरे इरादे बहुत बड़े हैं। तो आपसे भी मदद की उम्मीद है। हम और आप एक दूसरे का जो है मदद बन के उभरेंगे, सहायता करेंगे तो दोनों का कल्याण हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में, बंधुओं में तो नहीं लेकिन दोस्तों में जो इंटर में हैं, आर्ट्स लिए हैं, तो उनमें आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करवाइए उनसे, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।